सवेरे हमारे संवाददाता शिव प्रताप ने अंदर का जायजा लिया। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और ये तस्वीरें शायद आपने पहले नहीं देखी होंगी कि 13 मॉल एवेन्यू अंदर से कैसा नजर आता है, कहां पर क्या क्या है, आइए देखते हैं। मायावती आज अपना सपनों का महल छोड़ करके जा रही हैं, क्या कहा जाए, मान्यवर काशीराम यादगार विश्राम स्थल को छोड़ करके जा रही हैं। अंदर की तस्वीरें आप लोगों ने देखा कि पूरा जो घर है वो महल से किसी कम नहीं है। हालांकि मायावती ने पूरे बंगले को खुद दिखाया पत्रकारों को, लेकिन जो पूरे बंगले का जो स्ट्रक्चर है, जो पूरा बंगला जिस डिजाइन से डेकोरेट किया गया है और अंदर के साथ साथ बाहरी स्थल भी जिस तरीके से डेकोरेट किया गया है वो किसी महल से कम नहीं है। हालांकि मायावती को इस बात का दर्द जरूर है कि वो अपने इस सपनों के महल को छोड़ करके बाहर जा रही हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मायावती की इस बंगले को छोड़ते हुए। वो आखिरी तस्वीरें हैं, मायावती इस 13 मॉल एवेन्यू को छोड़ते हुए बाहर जा रही हैं और आप देख रहे हैं ये आखिरी वो तस्वीरें। हालांकि मायावती को काफी दर्द भी रहा इस बंगले को छोड़ते हुए। उन्होंने अपनी पत्रकार वार्ता में भी इस बात का जिक्र किया और ये मायावती इस बंगले के बाहर निकल गई और उन्होंने कहा कि हालांकि ये पूरा काशीराम विश्राम स्थल जो है ये अब जनता इसको देखेगी और समझेगी, क्योंकि जो लगातार विवाद बना रहा, जो आरोप लगाए जाते रहे, वो कम से कम जब जनता देखेगी तो समझेगी। लेकिन आपको बता दें 13 मॉल एवेन्यू का जो पूरा भीतरी हिस्सा दिखा वो किसी महल से कम नहीं है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ शिव प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। मायावती पूरा बंगला दिखा रही है। बंगले का मेन एंट्रेंस से हम लोग जब अंदर दाखिल होते हैं तो उसके बाद आपको हम दिखा दें ये माननीय काशीराम का भीतरी दीर्घा म्यूरल स्थल है, यानी कि कई म्यूरल्स बनाए गए हैं। आपको दिखा दें ये पूरा जो रूम है ये इसे म्यूरल स्थल के रूप में बताया गया है। आपको दिखा दें यहाँ तमाम पेंटिंग्स अलग अलग हैं और काशीराम के साथ साथ मायावती की कुछ यादगार म्यूरल्स इसमें लगे हुए हैं, जिसमें वो जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला था उत्तर प्रदेश सरकार में तब की कुछ यादगार लम्हे इसमें कैद हैं। काशीराम विश्राम स्थल में हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये वो कमरा है जिसमें कि रसोई पूरा है और पूरा खाना बनता है। पूरा इस जगह का भोजन का कार्यक्रम यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए पूरा खाने का इंतजाम होता है। देखिए हाईटेक यहाँ पर चूल्हे लगे हुए हैं और हर एक चीज का इंतजाम है यहाँ पे। और चूल्हा देखिए जो काफी हाईटेक दिख रहा है। हालांकि काशीराम यादगार विश्राम स्थल है ये, लेकिन पूरा जो रसोई घर है काफी हाईटेक है और जो फ्रीज है वो भी बहुत ही हाईटेक लग रहा है। इसमें अलग अलग डोर्स हैं। आपको दिखा दें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ये सुश्री मायावती जी विश्राम कक्ष है, यानी कि मायावती का वो स्थल जहां पर मायावती विश्राम करती थी। और मायावती ने हालांकि कहा है कि बहुत छोटा सा एरिया है जहां पर वो ठहरती हैं, जहां पर रुकती हैं। तो ये बेडरूम है मायावती का जहां पर वो विश्राम करती हैं और इस काशीराम विश्राम यादगार स्थल का वो क्षेत्र है जहां पर आज तक मायावती रुकती आई है। देखिए इस बेडरूम में मायावती की बहुत पुरानी तस्वीर है। ये पहली बार जब मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश में और जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी एक्टिव रहती थी, हालांकि अभी भी है, लेकिन ये उनकी शुरुआती दिनों की तस्वीरें हैं राजनीति में जब वो एक्टिव रहती थी। और ये इनके बेडरूम में लगी हुई है। इनके दूसरे कक्ष में चलते हैं। इनका जो ठीक बेडरूम के ठीक बगल में जो कक्ष है ये देखिए यहाँ पर टेलीविजन लगा हुआ है, यानी कि गेस्ट रूम है। जो लोग इनसे मिलने आते थे वो यहाँ पर ठहरते थे और इस गेस्ट रूम से ठीक बिल्कुल सटा हुआ
ये वो स्थल है जहां पे ये अलमारियां रखी हुई हैं बड़ी बड़ी, हालांकि काफी विवाद रहा है इस अलमारी को लेकर के, कि जो तिजोरियां इसमें बनी हुई हैं उसमें काफी विवाद रहा। ये अब गेस्ट रूम के बगल का दूसरा हिस्सा है, वॉशरूम है ये काफी शानदार वॉशरूम बनाया था। इसको लेकर के भी काफी खबरें चली थी, सुर्खियां काफी बटोरी थी इस वॉशरूम ने भी, और काफी सुर्खियों में ये भी कहा गया था कि ये बेशकीमती यहाँ पर जकूजी लगा हुआ है, काफी कुछ बाहर से भी आयात किया गया है। तो ये पूरा मायावती के विश्राम स्थल का वो पूरा एरिया है जहां पे मायावती रहा करती थी, और आज मायावती ने ये पूरा क्षेत्र खाली कर दिया है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ शिव प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। मायावती के विश्राम स्थल के बाद अब आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। हम इस कमरे में दाखिल हो रहे हैं। ये पूरा डिनर रूम है, यानी कि डिनर टेबल आप देख सकते हैं। एक साथ लगभग 1 दर्जन लोग यहाँ पर बैठ करके खाना खा सकते हैं। इतना लंबा चौड़ा ये डिनर टेबल है। ठीक इनके विश्राम स्थल के ठीक बगल में, यानी कि जिस क्षेत्र में मायावती रहती हैं उसके ठीक बगल का ये रूम है, और यहाँ पर काशीराम जी की तस्वीर भी लगी हुई है। और ये पूरा क्षेत्र डाइनिंग रूम है, यानी कि मायावती का ये वो कमरा जहां मायावती खाना खाती थी। हम आगे चलते हैं, आगे की तस्वीरें देखते हैं कि आखिरकार इस बंगले में अभी और क्या क्या बचा है। मायावती के विश्राम स्थल के बाद अब हम बाहर निकले हैं और आपको दिखा दें बंगले के ठीक बाहर, यानी कि उनका जो कमरा है उसके ठीक बगल में ये काशीराम का स्मृति हॉल है। और यहाँ आप पेंटिंग्स देख सकते हैं, तमाम वॉल पेंटिंग्स हैं जिसमें कि अलग अलग महापुरुषों की पेंटिंग्स भी लगाई गई हैं। साथ ही साथ मायावती और काशीराम के कुछ यादगार लम्हे भी सजोए गए हैं, जिसमें कि वो रैली करती हुई दिखाई दे रही हैं, जनता से बात करते हुए दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ कई और यादगार लम्हे इसमें सजोए हुए हैं जब वो पूजा कर रही हैं, और साथ ही साथ यहाँ और भी तमाम महापुरुषों की भी तस्वीरें हैं। बीएसपी मूवमेंट कैसे चला, बीएसपी पार्टी कैसे पूरी फॉर्म हुई, साथ ही साथ यहाँ पर अंबेडकर पार्क की भी तस्वीरें हैं, क्योंकि अंबेडकर पार्क भी पूरे देश में फेमस है। और काशीराम स्मृति हॉल में ये तमाम वो पेंटिंग्स हैं जो कि जनता दर्शन के लिए खुली रहती हैं। हालांकि कहा यह जाता है कि जनता दर्शन के लिए ये हमेशा खुली रहती हैं, लेकिन अब मायावती जब बंगला छोड़ करके जा रही हैं, ये उम्मीद जरूर जताई जा सकती है कि शायद अब जो देश की जनता है, जो उत्तर प्रदेश की जनता है, वो इस काशीराम विश्राम यादगार स्थल में आकर के भले म्यूरल पेंटिंग्स को, इन तमाम पेंटिंग्स को देख सके। कैमरा पर्सन गौरव के साथ शिव प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और अब मायावती अपने निजी आवास में शिफ्ट हो गई हैं, जो कि 9 एवेन्यू पर स्थित है, और इसका निर्माण भी उसी वक्त हुआ जब वो मुख्यमंत्री थी। वर्णित गुप्ता इस आवास के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वर्णित, कहा जा रहा था कि जब ये सरकारी आवास जब बन रहा था बीएसपी के कार्यकाल में, तो 113 करोड़ के आसपास इस पर खर्च हुए थे। तो जब इस आवास पर इतना खर्च हुआ था और इतना आलीशान ये था कि इसके चर्चे हुए थे, चुनार के पत्थर और खूब बातें हुई थी जिस समय इसका निर्माण हो रहा था, और जब उस समय तस्वीरें आई थी, तो अब निजी आवास किस तरह से बनाया है, इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं? देखिए, जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी शिव प्रताप आपको बता रहे थे और हमारे व्यूअर्स को दिखा रहे थे कि किस तरह से कितने भव्य महल नुमा एक बंगले में कुमारी मायावती रहती थी, जो कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। अभी मैं जो उनके नए आवास के सामने मौजूद हूं, ये भी 9 नंबर इनका आवास है, माल एवेन्यू रोड पे, और ठीक ऑपोजिट, अगर कहा जाए ठीक जो उनके सरकारी बंगले के ऑपोजिट ही ये बंगला है। और इस बंगले की भी
भव्यता देखते ही बनती है। यहाँ पे इस वक्त गार्डनिंग का काम जो है वो चल रहा है, रेनोवेशन का जो काम है वो चल रहा है। जैसी हमारे पास जानकारी है, करीब 2010 में इस बंगले को खरीदा गया था और उसके बाद से यहाँ पे कभी भी मायावती नहीं रही है। फिलहाल अब जब वो कि इस बंगले में शिफ्ट हो रही है तो यहाँ पे रेनोवेशन वर्क है वो चल रहा है। सिक्योरिटी जो यहाँ पे तैनात रहेगी उनके लिए आप देखिए बाकायदा स्टील का जो जाल है वो तैयार किया गया है। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होगा और यहाँ पे सिक्योरिटी वाले मौजूद रहेंगे। आप देखेंगे पुराने बंगले में जिस तरीके से आप देखिए ऊपर सिक्योरिटी खड़ा करने के लिए यहाँ पे एक कक्ष बना हुआ है। आप देखेंगे जो बंगला है मायावती का, यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके का कक्ष बना हुआ है। इसकी बनावट और रूपरेखा पुराने बंगले से खूब मेल खाती है। अगर आप इसका दरवाजा देखिए, भव्य दरवाजा है ये, आप देखिए ये पीतल का ये दरवाजा है या फिर कहा जाए इसके ऊपर पीतल मड़ा हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए इतना भव्य दरवाजा, इसकी कीमत आप खुद ही अंदाजा लगा सकती हैं कि इस समय जो जिस तरह से पीतल के रेट चल रहे हैं आप खुद ही अंदाजा लगा सकती हैं। प्रवेश द्वार ही इस कीमत का है, उस तरह का है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर किस तरह की चीजें लगी होंगी। बहरहाल मायावती ने कहा है कि अब वो 13 एवेन्यू खाली कर चुकी हैं और बीजेपी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया वर्णित पूरी जानकारी के लिए।